सुशील अपनी पत्नी राखी के साथ यूपी के एक कस्बे में रहता था। 2 बच्चे थे। दोनों का जीवन खुशी खुशी चल रहा था कि तभी उनकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया कि सब कुछ बदल गया। एक दिन कुछ लोग उसके घर आकर बोले, अरे सुशील, तुम्हें हमारे साथ शहर चलना है। वहाँ एक बहुत बड़ी कंपनी में तुम्हारे काम की बात की है। अगर मालिक ने तुम्हें पास कर दिया तो देखना, तुम्हारी चांदी ही चांदी है। लेकिन अचानक से कैसे? मेरी तो कोई तैयारी भी नहीं है। क्या तैयारी करनी है जी? कुछ कपड़े और खाने पीने का सामान ही तो रखना है। मैं अभी रख देती हूँ। फिर प्रदीप भाई साहब भी तो आपके साथ जा ही रहे हैं, तो चिंता किस बात की? हाँ, वो तो है। प्रदीप ने मेरे काम के लिए बहुत भागदौड़ की है। सब उसकी वजह से ही हुआ है। ऐसा दोस्त बड़े नसीब से मिलता है। अच्छा, मैं चलता हूँ। घर में कुछ पैसे रखे हैं, महीने भर काम चल जाएगा। वहां जाकर पैसा भेजता रहूंगा। ठीक है जी, लेकिन छुट्टी मिलते ही आ जाना। तुम्हारे बिना तो ये घर काटने को आएगा। हट पगली, मैं कोई हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहा हूँ। मैं हर महीने आता रहूंगा। तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना। सुशील चला गया और वो ऐसा गया कि फिर कभी लौटकर ही नहीं आया। ना फिर कभी प्रदीप का कुछ पता चला और ना सुशील का। ना कोई नंबर, ना कोई पता ठिकाना। आखिर बेचारी राखी उसे कहाँ ढूंढती? 4-6 महीने तो जैसे तैसे गुजर गए, लेकिन पेट भरने के लिए खाना चाहिए था और खाना जुटाने के लिए पैसा। राखी की बेटी शालू बोली, माँ, आप क्यों रोती बिलखती रहती हो? हमें तो लगता है कि वो लोग पापा को झूठ बोलकर ले गए। जरूर पापा के साथ कुछ गलत हुआ है, तभी तो उन्होंने हमसे किसी तरह का संपर्क नहीं किया। 1 साल बीत गया। अगर पापा ठीक होते तो क्या लौट कर नहीं आते? चुप कर शालू, ऐसा कहकर क्यों मेरा दिल बैठा रही है? कुछ गलत नहीं हुआ होगा, वो ठीक होंगे और मेरा दिल कहता है कि एक दिन वो जरूर लौट कर आएंगे। मैं इंतजार करूंगी उनका। राखी का बेटा मयंक बोला, लेकिन माँ, तब तक क्या करेंगे? कहाँ से खाएंगे? अगर हम दोनों भाई बहन कुछ करने की सोचें तो हमारी पढ़ाई बीच में ही छूट जाएगी। तो राखी ने कहा, किसने कहा कि तुम दोनों काम करो? अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए हो जो इतनी दूर की सोचो। अभी मैं हूं ना, मैं कुछ भी करूंगी, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई नहीं छूटने दूंगी। हाँ। राखी सोचती रही कि ऐसा क्या काम करे जिससे उसके घर का खर्च भी चलता रहे और बच्चों की पढ़ाई भी खराब ना हो। माँ, आज तो बहुत तेज बारिश हो रही है। पिताजी होते तो जरूर बोलते, शालू की माँ, मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, क्यों ना इस मौसम में पकौड़े बनाए जाएं? राखी की आंखें भर आईं। वह बोली, हाँ, सच कह रहे हो मयंक। इस बारिश के मौसम में वो हमेशा पकौड़े बनाने के लिए कहते थे। लेकिन तुम इतना घुमा फिरा कर क्यों कह रहे हो? साफ साफ कहो ना कि माँ पकौड़े बना दो। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए भी पकौड़े बना देती हूँ। राखी ने देखा कि रसोई में बेसन के अलावा कोई और सामान नहीं था। फिर देखा कि कुछ आलू रखे हैं। राखी बोली, आलू के पकौड़े ही बना देती हूँ। राखी ने पकौड़े बनाए
बच्चों ने जब पकोड़े खाए तो उन्हें काफी स्वादिष्ट लगे। माँ, आप पकौड़े बहुत गजब के बनाती हो। आखिर किससे सीखे आपने पकौड़े बनाने? तुम्हारे पिताजी से। जब भी बनाने लगती तभी मेरा दिमाग खाने लगते। अरे ये नहीं डाला, वो नहीं डाला, ऐसे नहीं वैसे करो, थोड़ी अजवाइन भी डालो, और मैं उनके कहने से बनाती चली जाती थी। आज उनकी बहुत याद आ रही है। पता नहीं किस हाल में होंगे और कहाँ होंगे। माँ, फिर से रोना शुरू। अच्छा माँ, देख, मैं सोच रहा हूँ आप पकौड़े बनाओ और मैं बेचूं तो कितना अच्छा रहेगा। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तुम 9वीं क्लास में हो, तुम पढ़ो। मेरे होते हुए तुम पकौड़े बेचो, कितने शर्म की बात है। मयंक की ये बात राखी के दिल पर इस तरह लगी कि वह रात भर सो नहीं पाई। सुबह उठते ही उसने सोचा, मैं पकौड़े बेचकर ही अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी, लेकिन इतना पैसा कहाँ से जुटाऊंगी? हाँ, अपने गहने बेच दूंगी। बुरे समय में काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे? अगले दिन वह अपने कुछ पुराने गहने बेचकर सुनार से पैसे ले आई और पकौड़े बनाकर बेचने का काम शुरू किया। शालू ने कहा, माँ, आपने तो ये ठेला एक चलती फिरती दुकान बना लिया है। तो राखी बोली, हाँ, चलते फिरते बेचूंगी तो ज्यादा बिकेंगे। भला घर में कौन पकौड़े खरीदने आएगा? तभी एक ग्राहक आया। बहन जी, जरा मुझे 20 रुपए के पकौड़े दे दो। कई दिनों से बीमार हूँ। पकौड़े देखते ही कुछ चटपटा खाने का मन कराया, जरा जी भी साफ हो जाएगा। लो भैया, इतने चटपटे और स्वादिष्ट पकौड़े हैं कि खाते ही मन चंगा हो जाएगा। उस आदमी ने जब पकौड़े खाए तो उसे काफी पसंद आए। सच कहा बहन, सारा मन ठीक हो गया। 50 रुपए के पैक भी कर देना। इसी तरह राखी के ग्राहक बढ़ने लगे। वह जितना संघर्ष कर रही थी उतनी ही कामयाबी उसकी तरफ खिंची चली आ रही थी। धीरे धीरे वह केटर्स का काम भी करने लगी, जिसके लिए उसे शादियों और होटलों में भी जाना पड़ता था। शालू ने अपनी माँ से पूछा, माँ, आज आप बहुत परेशान नजर आ रही हो। हाँ शालू, मैं खुश भी हूँ और हैरान परेशान भी। कल जिस लड़की की शादी में गई थी, वहाँ एक बड़े सेठ जी ने मुझे अपने बेटे की शादी में पकौड़े बनाने के लिए दूसरे शहर बुलाया है। बहुत पैसा मिलेगा, मगर 3 दिन के लिए तुम्हें छोड़कर कैसे जाऊंगी? आप ऑर्डर पूरा कीजिए माँ, हम 3 दिनों के लिए नानी के घर चले जाएंगे। राखी बच्चों को अपने मायके में छोड़कर दूसरे शहर सेठ जी के बताए हुए होटल में पहुंची। सेठ जी बोले, आ गई बहन जी, अब अपना काम शुरू करो। राखी अपने काम पर लग गई। सबने चटकारे ले लेकर पकौड़े खाए और जमकर तारीफ करी। एक आदमी ने पूछा, अरे कौन है ये औरत? इसके हाथ में तो गजब का स्वाद है भाई। क्या पकौड़े बनाती है, मैं तो कभी नहीं भूल पाऊंगा। बेचारी यूपी से आई है, बहुत गरीब है। पता नहीं है बच्चों की परवरिश के लिए ये काम करती है। राखी नाम है इनका। इसकी मदद करने के लिए ही इसे यहाँ बुलाया है। दुगने पैसे दे दूंगा इसके काम के।
पास में बर्तन धोता हुआ एक आदमी उनकी बातें सुन रहा था। राखी भी वहां आ गई। जो आदमी बर्तन धो रहा था वह सुशील था। राखी को देखते ही वह दौड़ा आया और खुशी के मारे उसका हाथ पकड़कर रोने लगा। राखी बोली, आप यहाँ? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप सही सलामत मेरे सामने खड़े हो। ये मेरे पति हैं सेठ जी। 3 साल से इनका कुछ अता पता नहीं था और आज ये यहाँ इस हाल में बर्तन। वह रो पड़ी। राखी, कुछ लोग मुझे प्रदीप के साथ मिलकर यहाँ बंधक बनाकर ले आए। तब से मुझसे यहाँ जानवरों की तरह काम कराया जाता है। अगर तुम यहाँ पकौड़े बनाने नहीं आती तो मैं जिंदगी भर के लिए यहीं कैद होकर रह जाता। राखी ने सेठ जी की सहायता से पुलिस बुलाई और सुशील के अलावा कई सारे बंधकों को आजाद कराया। अगले दिन के अखबार को मयंक पढ़कर सुना रहा था। आज की ताजा खबर, एक गरीब पकौड़े वाली ने लोगों को बहला फुसलाकर बंधक बनाने वाले गिरोह का भांडा फोड़ा, इसलिए उन्हें सरकार 1 लाख रुपए का इनाम देगी। तुमने मुझे बचा लिया राखी। नहीं पिताजी, माँ ने नहीं, माँ के पकौड़ों ने आपको बचा लिया। ना माँ वहाँ पकौड़े बनाने जाती और ना आपका पता चलता। हाँ बच्चों, तुम्हारी पकौड़े वाली माँ बहुत बहादुर है और अब मैं भी उसकी पकौड़े बनाने में मदद करूंगा। वैसे इसे पकौड़े बनाने आते ही कहाँ हैं? पकौड़े बनाने तो इसे मैंने ही सिखाए थे, है ना? ये सुनते ही सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े।